बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया बच्चियों के हवाले से। वैसे तो आपको पता है कि आजकल अल्लाह रहम करे हमारे यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। बच्ची हो, बच्चा हो, छोटी लड़की हो, बड़ी लड़की हो, बड़ा लड़का हो, छोटा, आप किसी को भी महफूज तस्वर हमारे मुल्क में नहीं कर सकते। और स्पेशली आजकल जो जिनसी दरिंदगी है वो अरूज पे है। खुदा न खास्ता कोई पता नहीं चलता कि कब किसी के साथ कौन सा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जाए। कराची में ऐसा ही वाक़या पेश आया और जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ उसने जो चीज़ें बताई और जो पुलिस तफ्तीश में चीज़ें सामने आई वो बड़ी खौफनाक हैं। और हम सब वालिदैन को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि ये सारा मामला खुल के जो है वो सामने आता जा रहा है और फिर भी ना हमारे हुकाम बाला कोई सबक इससे हासिल कर रहे हैं और ना ही ऐसे मुल्ज़मान जब पकड़े जाते हैं तो उनको सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं ताकि दूसरों को सबक मिले। कराची, आपको पता है, कल एक बहुत ही खौफनाक खबर सामने आई और वो थी गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में कचरा कंडी से जो है वो 3 साल की बच्ची की जो है वो बॉडी मिली और ये बॉडी जो है ये बोरे में बंद करके फेंकी गई थी। बहुत ही हैरानकुन बात थी। ज़ाहिरी बात है 3 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। 3 साल की बच्ची किस तरह कोई इस तरह सब मामला कर सकता है। बच्ची के जो घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि इसके जो बड़े बहन भाई हैं वो मदरसे में कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं। ये कोई 6 बहन भाई हैं। वालिद साहब इनके वकील हैं। जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ आज 11 है तो 12 को वो उम्रे पे गए हुए हैं और उन्हें वापस आना है। वो जो है यहाँ मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। बहन भाई निकले मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए। जैसे बच्चे अपने बड़े बहन भाइयों के पीछे निकल जाते हैं स्कूल या अपना मदरसे जाते हुए, वालदा को पता नहीं चला, बच्ची पीछे निकल गई। वालदा ये बताती है कि 15-20 मिनट बच्ची अंदर नहीं आई तो हम लोगों ने उसको ढूंढा। जब ढूंढने पे नहीं मिली तो थोड़ी देर को 20 मिनट 25 मिनट के बाद इसकी बॉडी मिल गई और वो भी कचरा कंडी से बोरे में बंद। पुलिस आई, पुलिस ने तफ्तीश की, चेक किया, हॉस्पिटल ले गए। जिना अस्पताल की जो पुलिस सर्जन है ख़ातून, उन्होंने जो है कंफर्म किया कि जी बच्ची के साथ मुबैना तौर पे जो है वो ज़्यादती की गई है और उसके बाद गला दबाकर इसको कत्ल किया गया। बहुत ही खौफनाक बात थी। पुलिस ने जो है इसको चेक किया कि आखिर ये कौन हो सकता है। पुलिस की जो सबसे पहली जो आपका पता है हथियार है या इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है वो आसपास वो चेक करते हैं कि किसी ने कोई प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा लगाया। वो अमूमन आजकल लोगों ने मार्केट्स में, दुकानों में, घरों के बाहर अपनी प्रोटेक्शन के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करनी है वो तो हमारी प्रोटेक्शन कर ही नहीं रहे और वो तो मौजूद भी हैं लेकिन उनके होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस आपने देख ली जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी उस तरह प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से जो है हमें अपने प्राइवेट सारा कुछ करना पड़ता है। तो लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। सेफ सिटी कैमरास जो भी है वो काम भी नहीं करते और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। सीसीटीवी फुटेज जब चेक की गई तो पता ये चला कि जी ये मामला जो है ये बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में जो है वो नज़र आया कि एक शख्स जो है वो कंधे पे बोरा लाद के कहीं जा रहा है और उसने जाके आगे कचरा कंडी में फेंका। अब वो शख्स, क्योंकि उसने ना तो मास्क पहना हुआ है ना कुछ और किया हुआ, पुलिस ने वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज उठाई, मल्लेदारों से पूछना शुरू किया तो मल्लेदारों ने बताया हम तो इसको जानते हैं और ये तो फ़लाँ शख्स है। पुलिस ने जो है कोशिश की और पुलिस की ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे ज़राए से कोशिश कर आके पुलिस ने जो है बिलाखिर उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। अब ये गिरफ़्तार होने वाला शख्स कौन है और उसने क्या कुछ बताया है आप हैरान होंगे। वो ये है कि जी इस शख्स को ये ख़ुद रिक्शा चलाता है, ये रिक्शा ड्राइवर है और जो है ये जनाब इसका ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से है। और बताया ये जा रहा है कि ये शख्स जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इसका नाम है नसीर कश्मीरी और इसका ताल्लुक़ कश्मीर से है। और इसने ये बताया कि जी मैंने देखा कि जी ये बच्ची जो है ये अपने बहन भाइयों के पीछे निकली और उसके बाद जो घर के बाहर चबूतरा होता है उसके ऊपर ये बैठी हुई थी। वो ये कहता है मैंने इस बच्ची को देखा तो मेरे दिल में जो ज़ाहिरी बात है अल्लाह माफ़ करे जो हैवानियत है वो आई और वो कहता है कि मैं अपना रक्षा साफ़ कर रहा था और मैंने फिर इसको जो है देखा तो मैंने इसको अपने पास बुलाया और घर के अंदर ले जाकर मुबैना तौर पर जो है इस बच्ची को इसने ज़्यादती का निशाना बनाया। 3 साल की बच्ची। अच्छा, इस जलील शख्स ने
क्या बताया, इसने ये बताया कि जी मैंने 2 शादियाँ की, और 2 शादियों के हवाले से इसने ये बताया है पुलिस को कि जी पहली जो है उसका इंतकाल हो गया था और दूसरी जो है उससे मेरी तलाक हो गई थी, तो दोनों बीवियाँ अब इसके साथ नहीं रहती। ये बताता है कि जी फिर मैंने इस बच्ची को ले जाकर ज़्यादती की, और जब ज़ाहिर बात है किया तो फिर उसके बाद वो कहता है इसका मैंने गला दबाया, और गला दबाने के बाद जो है इसको इसी के दुपट्टे से बच्ची के उससे, और फिर उसके बाद जो है इसको बोरी में बंद इसलिए किया ताकि कोई मुझे देख ना सके, मैं अपना जुर्म जो है वो छुपाना चाहता था। और फिर उसके बाद मैंने इसको जाके कचरा कंडी पे फेंका, और मुझे ये जो है कंफर्म था कि ज़ाहिर है इसी तरह जैसे खुदा न खास्ता पहले भी लाशें मिलती हैं, इसी तरह लोग देखेंगे लाश मिलेगी और मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन जुल्म जो है वो आपको पता है हमेशा पकड़ा ही जाता है। अल्लाह ने इसको सामने लाना था, अल्लाह ने इसके ऊपर लानत करनी थी, और ये जो है जो 3 साल की मासूम कली थी, नन्ही सी बच्ची थी, उसको इसने ये सारा कुछ किया। और उसके बाद पुलिस कहती है कि जी इसने जो है इतराफ़ कर लिया है कि इसने ज़्यादती की है, लेकिन पुलिस ये कहती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी आनी है, उससे मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया साहिबा कहती हैं कि जी पोस्टमार्टम के दौरान मुख्तलिफ़ नमूने महफूज किए गए हैं जिनकी केमिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, और उसके बाद हतमी तौर पर जो है वो कुछ कहा जा सकेगा कि जी इस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है। अब आप ख़ुद सोचें, मैं आपको जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मतलब किस पे एतबार करें, बच्चे हैं, बच्चों को आप नहीं रोक सकते, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, माँ बेचारी सारा दिन क्या करे, मतलब घर के काम करे और मामला संभाले, या ये ख्याल करे कि घर की कुंडी लगा के रखे। महल्लों में आपने देखा है, हमने देखा है कि कितने छोटे बच्चे बाहर फिर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। सेकंड टाइम आप देखें तो अक्सर बेशतर बेचारे, हमारे यहाँ कोई ग्राउंड्स तो होते नहीं, हमारे यहाँ घर इतने बड़े होते नहीं कि बच्चे घर के अंदर खेल सकें, बेचारों ने गली में ही खेलना है ना। और वालिदैन भी इस तरह होते हैं कि यार सारा दिन घर बैठे रहते हैं, थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, एक्टिविटी हो जाएगी, चलो गली में ही खेल रहे हैं, घर के सामने खेल रहे हैं। तो वालिदैन को ये नहीं पता कि आजकल घर के सामने क्या, घर के अंदर भी आपका बच्चा महफूज नहीं है, और बाहर जितने जिनसी दरिंदगे, नफ्सियाती मरीज़, पागल लोग, पता नहीं क्या कुछ, लानती इंसान, शैतान, ये सारे फिर रहे हैं, और आपने अपने बच्चों को उनसे खुद महफूज करना है। क्योंकि किसी का बच्चा भी, तो जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है, मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ, अब ये तफरीक रही नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं कहूँ कि बच्चियाँ जो है वो ख़तरे में हैं और बच्चे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल, लड़कों का भी आपने कई बार हमने सुना है, ख़ुद देखा है, रोज़ ख़बरें आती हैं, और बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी, औरतों के साथ भी, मर्दों के साथ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं किसी वीडियो में उसका आपको जिक्र करूँगा कि पिछले कुछ अरसे में जो सूरत हाल है, जो ये वाक़यात पेश आए हैं, उनकी जो तफसील है वो आप सुन के आप, और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो रिकॉर्ड पे हैं, जो रिकॉर्ड पे नहीं हैं उनकी तो तादाद पता नहीं कितनी हो, और ये जो रजिस्टर्ड है इनकी तादाद भी हज़ारों में है। अल्लाह पाक जो है वो सबके बच्चों को अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हम सबके बच्चों को ज़मान में रखे। खुदा अपने बच्चों का ख्याल करें, बहुत एहतियात करें। कोई पता नहीं है, आपका अपना महल्लेदार, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, पता नहीं कोई जो आपके आसपास आबाद है, वो किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी। ये जालिम पकड़ा गया है। वैसे तो इसको आगे अदालत ले जाने की मुझे नहीं लगता, हमारे यहाँ ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ऐसे लोगों को तो फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए। उम्मीद तो है पुलिस चालान अच्छा तैयार करेगी, सबूत उसके मिल गए हैं वैसे भी, और उसके बाद इसको सज़ा हो जाएगी, उम्मीद है। बाकी अल्लाह तक, क्योंकि इन इदारों से सारा प्रोसेस होना होता है, इसके अलावा तो कोई प्रोसेस है नहीं ना। अल्लाह करेगा इसको सज़ा मिलेगी ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो महफूज हों। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।